अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां मोहम्मद फ़ारूक आज़म और आप देख रहे हैं 4 in 1 बिजनेस आर्ट्स। तो आज की मेरी वीडियो मैंने ईद पर कहा था कि 3 दिन आपके लिए आप जो क्वेश्चन करेंगे मैं उनका जवाब दूंगा। तो आज का जो फाइबर ग्लास के मतलब या मेरे चैनल के मतलब जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनके मैं जो चंद लोगों ने ही सवाल किए हैं तो मैं उनके आपको जवाब देने लगा हूँ। तो सबसे पहले तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे ईद मुबारक कहा, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, हमारे पुराने सब्सक्राइबर है इंजीनियर ऑफ होम अप्लायंस। तो वो कह रहे हैं, तो ज़्यादा अदब से बोल रहे हैं तो मुझे शर्म आ रही है वो अल्फाज बोलते हुए। तो वो कह रहे हैं कि आप ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें स्टूडेंट को फ़ायदा हो। भाई स्टूडेंट तो बिल्कुल ही कदर नहीं करते आजकल, आपको पता है, कोई कदर नहीं। तो मैं तो सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ, स्टूडेंट के स्पेशली। वो तो डिग्री कॉलेज वालों को पैसा दे सकते हैं, हमें नहीं दे सकते, ना ही हमारे साथ वो काम कर सकते सीख सकते हैं। वो वहीं से सीखेंगे जहाँ कुछ नहीं सिखाया जाता, बस लिखना सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं। तो मैं आपकी बात पर गौर कर सकता हूँ, आप अगर कुछ बोलेंगे मैं आपकी खातर करूँगा। तो स्टूडेंट तो आप ख़त्म हो गए हैं, ना कोई रहा उस्ताद और ना रहा कोई शागिर्द। तो आप मुझे कोई और वीडियो बोले, कुछ काम बोले, तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे किया है खुरम शहजाद भाई ने। वो कह रहे हैं भाई केमिकल का नेम बता दे। तो खुरम भाई, लगता है आप मेरे चैनल पर न्यू न्यू है, एक ही वीडियो देखी है आपने, आपने मेरे चैनल का विज़िट नहीं किया। तो अगर आप मेरे चैनल का विज़िट करें तो आपके हर सवाल का केमिकल नेम, कैसे इस्तेमाल करना है, जेल कोड, यानी सभी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें, जो आपके माइंड में आए वो वीडियो देखें, लिस्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा मुझे ये इस वीडियो की ज़रूरत है, तो आप वो वीडियो देखें, फुल देखें, आपके इल्म में इजाफा होगा। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं इंडिया से, सुनील कुमार। वो मेरी बहुत वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, काफ़ी सारे सवाल करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे सवाल हैं उनके, रेज़न कितने लीटर है, कोबाल्ट कितना है जनाब। तो भाई मैं हमेशा जो आपने सवाल किया था, मुख्तलिफ सवाल हैं, उनका एक बेसिक जवाब। जो मेरे पास स्टील का बाउल है तो उसमें 1.5 किलो रेज़न पड़ता है, तो ठीक है ना। तो वो आपने वीडियो देखी हो, किसी में स्टार्ट में मैं कम डालता हूँ, यानी पहली प्लाई, फर्स्ट प्लाई जो मैं लेयर लगाता हूँ उसमें कम और दूसरी में ज़्यादा हार्डनर डालता हूँ। तो ये चीज़ें आप देखते जाएं। 1.5 किलो मेरा जो रेज़न है, तैयार रेज़न जो मैं शीट पर लगाता हूँ, उसमें आधा ढक्कन भी डालता हूँ फर्स्ट प्लाई पर, और जो सेकंड प्लाई मैं लगाता हूँ यानी लास्ट लेयर, उसमें 1 ढक्कन हार्डनर डालता हूँ। तो आप मेरी वीडियो को गौर किया करें। और अगर क्वालिटी की बात करें, क्योंकि मैं आपके सवालों को जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आप मेरी वीडियो बहुत दिलचस्पी से देखते हैं। कोबाल्ट की बात कर रहे हैं, तो जो मेरा अच्छे वाला रेज़न है, तो 5 किलो में मैं 3 ढक्कन डालता हूँ, ठीक है। तो जो थर्ड क्लास आते हैं तो उनमें किसी में 4 भी डालना पड़ता है और किसी में 5 भी। तो मुख्तलिफ रेज़न है, उनकी मुख्तलिफ मैंने क्वांटिटी कोबाल्ट की और रेज़न की मैंने बता दी है। वो आप वीडियो देखा करें एक तसल्ली के साथ, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, समझ भी आएगी। तो बेसिकली जो सवाल था उसका आपको जवाब मिल गया कि कितने जो मैं स्टील का बाउल इस्तेमाल करता हूँ वो उसमें कितना रेज़न पड़ता है, उसमें 1.5 किलो पड़ता है। सुनील भाई का एक और सवाल है कि ये रूलर कितने इंच का होता है। तो भाई ये रूलर मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं मुख्तलिफ काम करने के लिए। तो जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका 6 इंच भी साइज़ है और 7 इंच भी साइज़ है, और ये 3 इंच तक भी मिलता है और 1.5-2 इंच तक भी मिलता है। यानी कि रूलर उसी हिसाब से होते हैं जिस तरह का आपने काम करना है। अगर शीट बनानी है 6 का इस्तेमाल कर रहे हैं, 8 का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 फुट का इस्तेमाल कर लें, नो टेंशन। शफीक जंजवा भाई साहब हैं, वो व्हाट्सअप नंबर मांग रहे हैं। तो भाई व्हाट्सअप नंबर उनके लिए है जिन्होंने मुझे तंग नहीं करना, सवाल नहीं करना। सवाल आप यूट्यूब पर ही करें। उधर आपने अगर केमिकल लेना है या मुझसे कोई काम करवाना है, ठीक है, तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं।
या आपने कोई काम किया हो, वो काम सही नहीं हो रहा, उसमें कोई फॉल्ट आ रहा है, आप उसकी 1 मिनट 1.5 की वीडियो बनाकर भेजें तो मैं उस पर आपको जो उसके फॉल्ट हैं, जिस वजह से फॉल्ट हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो जंजुआ साहब, आप मेरी वीडियो मुकम्मल देखा करें, चैनल पर जाएं, काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मेरी बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं। तो एक हमारे भाई हैं मंजूर हुसैन, उन्होंने मुझे बहुत प्यारा मशवरा दिया, कह रहे आप बहुत अच्छे कारीगर हैं, आपको एक मशवरा है कि आप अपनी हिफाजत किया करें, मास्क लगाया करें, ग्लव्स पहना करें और आई ग्लास इस्तेमाल किया करें। तो भाई आपने जो मशवरा दिया बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे कुछ आदत पड़ गई है, मैं तो वेल्डिंग भी बगैर ऐनक के करता हूँ, कभी ज़्यादा करना पड़ जाए तो फिर भी मैं ऐनक नहीं इस्तेमाल करता, मैं तो हेलमेट इस्तेमाल करता हूँ। ये एक अपनी अपनी जो है ना कैपेसिटी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मास्क का इस्तेमाल करूँ, तो ग्लव्स का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, तो हमें तेज़ी से काम करना है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जिस आपके किसी एक ना एक मशवरे पर जो है ना अमल करूँ। तो हमारे एक भाई हैं सियालकोट से हैं, शाहपुरा से, तो वो कह रहे हैं कि फुरके आजम भाई जी, आप सियालकोट में किस जगह रहते हैं? भाई मैं सियालकोट में रहता हूँ, एड्रेस बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, मैं नहीं बताता क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैंने अकेले काम करना है, बहुत सारे काम करने हैं, एक काम नहीं है। अगर मैं टाइम देता जाऊँगा, मिलता जाऊँगा तो मेरे साथ मुझे प्रॉब्लम होगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हेल्प लेनी है तो आप इधर सवाल करें, मैं आपके हर सवाल को जवाब दूंगा। तो नेक्स्ट आपका सवाल है, मैं उसका भी जवाब देता हूँ जो आपने मुझे बोला है ना। गुलाम मुर्तज़ा भाई ने पूछा कि जो आप जेल कोड लगाते हैं वो टिश्यू मैट के ऊपर लगाते हैं या आप गिलास के टेबल पर लगाते हैं? तो ये दोनों चीज़ें बहुत अहम है जो आपने सवाल किया। भाई जो जेल कोट है वो किसी यानी कि गिलास का टेबल हो आपका, मगर मैं एक्रालिक शीट का टेबल है तो मैंने बनानी होती है शीटें, तो मैं डल शीटें बनाता हूँ जो ख़राब नहीं होती। तो भाई पहले सिर्फ जो है ना जेल कोट लगाया जाता है, ना इस पर टिश्यू मैट लगती है ना कोई चीज़ लगती है। तो जेल कोट शीट के लिए सिर्फ सादा जेल कोट लगाई जाती है, फिर उसके बाद बाकी जो दूसरा प्रोसेस है शीट वाला वही किया जाता है। एक और हमारे भाई हैं, उनका चैनल है रंग रंगरेज, वो कह रहे हैं भाई फाइबर ग्लास डोर पर और वीडियो कब आएंगी? तो भाई मेरा ईद के बाद प्रोजेक्ट शुरू होने वाला, ठीक है, तो फिर मैं उसका प्रोसेस की वीडियो डालता रहूँगा। तो आपके मैसेज करने का, मेरे चैनल पर आने का, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगी। अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि मेरी आपको वीडियो मिल सके, और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ऑल पर कर दें, तो उससे भी आपको वीडियो जल्दी मिलेंगी, अलर्ट मिलेगा आपको। और आगे हमारे भाई हैं सादकाबाद से, तो उन्होंने बोला कि भाई अस्सलाम वालेकुम जनाब, अगर आपसे फाइबर ग्लास शीट का सामान मंगवाना हो तो क्या तरीकाकार है? तो भाई मैंने आपको मैसेज किया था कि मैं इजी पैसा पेमेंट लेता हूँ, तो मैं बज़रिया ट्रांसपोर्ट, ताकि जल्द से जल्द किसी की तरफ जो है ना माल पहुँचे, वही इस्तेमाल करता हूँ। TCS और जो GPO वाले वो केमिकल का जो है ना, ये लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी उन्होंने प्रॉब्लमें कर ली हैं जानबूझकर, पहले कर रहे थे अब नहीं कर रहे। तो आपको ज़रिया ट्रांसपोर्ट इंशाल्लाह 24 घंटे में माल मिल जाता है। अगर इधर से देते हैं ना किसी ट्रांसपोर्ट वाले को, तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास पहुंच जाता है। तो सेकंड लास्ट मेरा जो आंसर है वो है GMS मुस्तफ़ा मुग़ल। तो ये भाई कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको भी ईद मुबारक। पहले वाले सवाल, अगर आप मिले हैं तो आपकी शॉप कहाँ? भाई शॉप मेरी सियालकोट में है, तो मैं यूट्यूब पर किसी को भी एड्रेस नहीं देता, ठीक है। तो आपने लिखा है कि मैं भाई कंट्रैक्टर हूँ और मैं मुबशर सदीक और ज़ैनुल आबदीन जो यूट्यूबर हैं उनका हाउस बना रहा हूँ।
भाई मुझे इससे तो कोई सरोकार नहीं कि आप मुबश्शिर सिद्दीक का घर बना रहे हैं, ज़ैनुल आबदीन का बना रहे हैं, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको जो चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो आप मुझे बताएं कि आपने करना क्या है, आप कर क्या रहे हैं। मुझे आप वीडियो बनाकर भेजें ज़ैनुल आबदीन के घर के अंदर की, कि हमने ये करवाना है, ठीक है। तो फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। अपॉक्सी ग्लास चाहिए, क्लियर चाहिए, क्रिस्टल चाहिए, या अपॉक्सी रेज़न चाहिए आपको, वो मुझे आप बताएंगे तो आपको इंशाल्लाह मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आखिरी एक भाई हैं हमारे, तो उनकी मुझे समझ नहीं आती, वो मेरी वीडियो देखते हैं, इंडिया से हैं, पंकज जैन। तो भाई आप वीडियो भी मेरी देखते हैं, मुकम्मल देखते हैं और मैसेज भी करते हैं और हिंदी में लिखते हैं, तो मुझे आपके किसी सवाल की समझ नहीं आ रही। तो भाई प्लीज़, मैंने आपको कमेंट्स भी किया था कि मुझे नहीं समझ आ रही, तो आप जो है ना आसान इंग्लिश में लिख दें, तो मैं आपके ताकि सवालों का जवाब दूँ। आप कमेंट्स करते हैं, हिंदी मुझे नहीं आती। तो ये थे आज के जो 2 दिन के सवाल थे ईद के, तो ये मैंने जवाब दे दिया है। तो जिन भाई को कोई गिला हो, कोई और सवाल हो, तो वो कर सकता है। तो कल इंशाल्लाह लास्ट डे है सवाल करने का, उसके बाद तो मेरी वीडियो जारी है और मैं बिज़ी हूँ। तो अब मुझे इजाज़त है अपने दोस्त मियां मफरूक आलम को। अल्लाह हाफ़िज़।